अरे बेटिया अरे मैं नहीं सुनने वाली। देखो मेरे पीछे मत आओ। अरे बता दो कुछ और बोलो तुम। अरे मैं यूँ गोला प्रसाद कैसे समझाऊं? अरे मैं कैसे मान लूं तुम गोला प्रसाद हो? बेटा मैं तेरा मौसा हूँ, तू समझ मेरी बात को। अरे मेरे मौसा जी ऐसे। लल्ली से समझा। कौन? क्या हुआ? मैं इसे बता, इसका मौसा मैं यूँ करिए, तुम मेरे मौसा हो ही नहीं सकते। अब मुझे मतलब अपने आप को मुझे मेरा मौसा बता रहे हैं। बेटा ये सही कह रही है, तेरे मौसा ही है। क्या? हाँ यही मौसा है तेरे। सही बात है। गलती तो तुम्हारी है, पुल तो तुमने फटी चढ़ से मेरे मौसा जी। अरे बेटा ये तेरे ही मौसा है, ये वही मौसा है करोड़पति, हाथ में कटोरा ना भीख मांगने वाला। क्या कह रही है बेटिया? तुमने इतने लंबे लंबे पुल बांध दिए, गलती तो तुम्हारी है। नहीं तो उस समय पे अब वो उसकी गलती थोड़ी है, अब वो तो कोई ढूंढेगी ना। ऐसा था, तू जब छोटी सी, जब तू हमें मिली थी तो हमारा हिसाब किताब जब ठीक था। अब थोड़ा गड़बड़ आ गया तेरी मौसी मरने के बाद, इसीलिए तुझे लग रहा है ऐसा, नहीं तो मौसा मैं तेरा ही हूँ। लुढ़का दी। लेकिन मौसी तो कहती थी तेरा मौसा बहुत पैसे वाला है। बेटा वो मौसी सही नहीं, मौसी सही कहती थी, बेटा थोड़ी मौसी मरने के बाद थोड़ी परिस्थितियां गंभीर हो गई, परिस्थितियां नहीं संभाल पाया, इसीलिए ऐसा हो गया। अब तू घर चले, अब को दिमाग में दर्द कर रही है कि शाम हो गई, खाना पीना भी खाएगी, भूखी प्यासी है। खाना पीना तुम भंडारा खा दो, भंडारा खिला ले आया मैं भंडारा, पहले मैं लेके आया था, मैं घर रखे पहले ही रखे गया मैं सवेरे का भंडारा एक बार का। अब कल से तेरा सामान सट्टा आ जाएगा, तू अपने घर पे ही बनाइयो, घर पे ही खाया करेगा। ठीक है मौसा जी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, चल दे रहा है दुरुस्त है, चल। धन्यवाद सोनिया। सोनिया एक काम और था। क्या? वो घर पे कोई सब्जी बनाई हो तो एक कटोरी सब्जी दे चाहिए इस लाली को, सुबह से व्यवस्था कर दूंगा फिर तो मैं। हाँ चलो दे जाऊंगी, लड़की के लिए दे दूंगी, तुम्हारे लिए नहीं दूंगी। नहीं मुझे चाहिए भी नहीं, मैं तो भंडारा खा के फ्री हूँ। अब तू खाली इस लल्ली को ना सब्जी रही, पूड़ी रखी है तो पूड़ी से सब्जी खा लेगी, है ना बेटा? तय चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद होगा, है बेटिया। बैठ जा, सामान रख ले, आराम कर, थक गई होगी बाहर से इतनी देर से दरवाजे पे तूने बैठे बैठे, पूरा दिन हो गया होगा तुझे। बैठ जा। थक तो बहुत गई हूँ। क्या हो गया? क्या? और बता, सब घर में सब बढ़िया है? अम्मा मम्मा सही है तेरी? हाँ मौसा जी सब ठीक है। चाचा वो भी ठीक है। अब ये बता, कोई आने में कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं हुई? वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। लेकिन गांव में आके घर नहीं मिला, सबसे पूछती रही, फिर घर भी मिल गया तो वहाँ 2 घंटे खड़ी रही। बेटा वो मैं यहाँ रहता नहीं हूँ ना, ऐसा है। अब घर में मैं पड़े पड़े पूरे दिन क्या करूँगा, इसलिए मैं बाहर चला जाता हूँ। लेकिन मौसा जी एक बात बताइए। हाँ ये गांव के लोग आपके बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? कैसे? कि को तो कटोरा लेके भीख मांगता है, टीचर है, ये अरे है, वो बेटा है। इसमें वजह है, मैं बताऊँ, लोग वहाँ बुराई मेरी यूँ करते हैं कि मुझ पे न 2 पैसा है, अभी तुझे 2 पैसा है, अब लोग वहाँ इसीलिए चलते, मेरा काम धंधा अच्छा चलता है, लाखों रुपए की कमाई है महीने की, तो लोग वहाँ चलते हैं, गाँव वाले खिसियाते हैं कि कुछ कर तो पाते नहीं है, तो मुझसे खिसियाते हैं। एक बात बताइए मौसा जी। पूछ बेटा। मुझे तो देख के इतना भी नहीं लग रहा कि आपके पास 100 रुपए भी होंगे। क्यों? ये घर देखो, अपने कपड़े देखो, अपना रहन सहन देखो, अरे कोई कह देगा आपके पास पैसा है? मेरी बात सुन, ये इस घर को तो मैंने, ये पुश्तैनी मकान है, इसमें तेरी मौसी की आदत जुड़ी है, इसमें तेरी मौसी इसी में मरी थी, इसलिए इस घर में मैं मजबूरी में रहता हूँ। बाकी नहीं तो देख, गांव के बाहर तूने देखा होगा सफेद कलर के रंग का काम कोठी बन रही है। हाँ। वो मेरी नहीं बन रही है, काम चल रहा है, अब उसमें 4-5 महीने का काम रह गया, मैंने कि ये 4-5 महीने का काम पूरा हो जाए उसके बाद। कोठी आपकी है? हाँ वही तो काम चल रहा है, वही तो पूरे दिन हो जाता है मुझे, वही तो बैठता हूँ मैं दिन भर। अच्छा हाँ तो ठीक है। हाँ अच्छा जब बन जाएगी तब तो मैं फिर उसी में आया। हाँ। अब ये बता, तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, छुट्टियां पड़ गई थी। अच्छा। मैंने सोचा मौसा जी के पास 15-20 दिन रह लूं। अरे 20 दिन क्या, खूब महीने भर रहे, 2 महीने रहे, 4 महीने रहे, तेरा घर है बिटिया, आराम से जब तक तेरा दिल करे जब तक रहे, और आराम से। अब तो देख मैं घर में खाना भी नहीं बनाता, इसीलिए मैं बाहर ही खा आता हूँ, क्योंकि कौन करेगा अकेले पेट को। अब लेकिन कल तेरा सब सामान ला के अपना तुमको खाना पीना अपना खाना तो मैं बना दिया करूंगी, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी बस। और जो चीज की जरूरत पड़े मुझे बताती रही हो, ठीक है? और बेटा सब काम करने के बाद एक काम और कर दिया करिए छोटा सा, वो दिख रही है, देख उधर देख, बकरी। हाँ ये अपनी है, दोनों बकरी, इन्हें दोनों। बकरी रखते हो? हाँ, बेटा मजबूरी में रखनी पड़ती है, दूध काय को लाऊंगा, इन्हीं का काट लेता हूँ, 1 किलो दे देती है दोनों मिलकर। बकरी का दूध पीते हो? हाँ तंदुरुस्ती रहती है, खून में बहुत बढ़ोतरी होती है। और देख सुन, सब काम खत्म हो जाए तो सुबह शाम इन्हें चुगाला करियो। क्या? हाँ चुगा मतलब कि खिलाया करियो, इन्हें घुमा लाया करियो, घुमा के ये घास पास खा लिया करेंगी, इन्हें घुमा लाया करियो। मौसा जी क्या कह रहे हो? इन बकरियों को लेके मैं जाऊंगी? हाँ अरे जाएगी बेटा, पढ़ने लिखने वाली लड़की तो क्या हो गया? को लेके जाऊंगी? ना बेटा ऐसे नहीं कहती, देख
समाज में रहने के लिए अब देख गांव की ये चीज तो गांव में होती है। अगर चुगा लाएगी तो तुझे कौन सा कोई यहाँ जानता है। चुपचाप चुगा लाई, ला के खड़ी कर दी बकरिया बांध दी, उसके बाद दूध में काट दिया करूंगा, शाम को चाय बना लिया करेंगे दोनों। मौसा जी देखिए ये काम मुझसे नहीं होगा, इस काम की तो मेरे से बिल्कुल ना कहें तो चल अब तू दिमाग को ज्यादा चिंता मत रखे, तू आराम से आराम खाना कर। बना सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आराम कर तू है, मैं भी क्या कहते हैं, मैं बाहर आंगन में सो जा रहा हूँ, तू यहाँ बैठ आराम से कर, ठीक है? तू यहाँ सो जा है। ठीक है जाओ। चल ठीक है। बढ़िया तो हुआ, इसके माँ बाप नहीं है और मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है। बुढ़ापे की लाठी बन गई। अब इसके लिए कोई लड़का देख के और 5-7 लाख की व्यवस्था बन जाएगी। इसको लगा दूंगा ठिकाने, 5-7 लाख ले बैठूंगा और आराम से जिंदगी भर बुढ़ापे तक चैन की खाऊंगा बैंक में डाल के। हाँ। अरे लल्ली सीमा, सीमा क्या है मौसा जी? बढ़िया नींद बढ़िया आई, आराम से बढ़िया हो गया? खूब बढ़िया। चल अब एक बात थी मुझे तुझसे, ये बता पहले मुझे कि तेरा मन लग गया है यहाँ? अब तो मेरा खूब मन लग गया है यहाँ पर। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही? कुछ नहीं। अब देख मेरी बात सुन, अब तू क्या करेगी माँ जाके? देख माँ तेरे माँ बाप तो बेचारे वैसे भी नहीं थे, मेरे पास कोई औलाद नहीं है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? मौसा जी मुझ पर कोई औलाद नहीं। देख मेरी बात सुन, अब मेरे मन में है कोई बात तो मैं तो तेरे सामने रख रहा हूँ, क्योंकि तुझे मैं बेटी, तू भाई मेरी बेटी दाखिल है तो मेरे लिए तो बेटी है ही। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि देख तेरा भी माँ कोई नहीं है, तुझे भी माँ परेशानी सी माँ खाने को दौड़ता होगा, तेरे तुझे बाप की जरूरत है और मुझे बेटी की। तू आराम से यहाँ है और यहीं रही हो, तेरी सब काम मैं कर दूंगा। और देख अच्छी से पढ़ाई वढ़ाई तेरी जैसी अभी कुछ दिन में छुट्टी पड़ी गई है, अब तो बढ़िया सा कोई तेरे लिए सुंदर सा सुशील सा लड़का देख के और तेरे हाथ पीले करूंगा। मौसा जी क्या ये लड़का वड़का क्या लगा रखा है? क्यों? वो इसलिए कि अभी शादी वादी का तो सोचो ही मत। क्यों? हाँ मेरी शादी की जिक्र भी मत चलाना। क्यों बेटा? बहुत चिढ़ है मुझे शादी के नाम से। क्यों बेटा? वो इसलिए कि अभी मुझे अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद मुझे डॉक्टर बनना है। मेरी बात डॉक्टर? हाँ बेटा क्या करेगी डॉक्टर बन के? डॉक्टर बन के ही क्या हो जाता है? डॉक्टर बन के जिंदगी भर ऐसी काट रही है दुनिया के बेचारे के उल्टे सीधे शरीरन के साथ नुकसान करो, उसके बाद डॉक्टर बन के अपनी जिंदगी भर अपने लिए परेशानी झेलो। दो दुनिया कोई केस गलत हो जाए तो डॉक्टरों को दुनिया गाली बकती है, बददुआएं मिलती है। मेरा तो कहना ये है अगर यही सब लोग सोचने लग जाएंगे ना, तो कोई भी डॉक्टर नहीं बनेगा मौसा जी। हाँ मत नहीं बनना चाहिए डॉक्टर। मेरा तो कहना ये है कि आराम से तू घर में रहे और देख तेरा यही ब्याह करके, और कौन सा तुझे मैं यहाँ से भगा रहा हूँ, उस लड़की को यही घर जमाई बना के आराम से चैन की रोटी खाओ, चैन का जीवन जिए। मौसा जी अब मेरे बारे में ना बात करें, इसके बारे में शादी के बारे में तो ही अच्छा है। चल ठीक है, तू दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो, कुछ बढ़िया सा बना लियो और शाम को मैं पल्लंग से आऊँगा तो पल्लंग से क्या कहते हैं मालपुआ लेके आऊँगा आज। तो हाँ। चटपटी सब्जी बनाइयो, आलू की मालपुआ सब्जी खाएंगे। ये मालपुआ क्या होते हैं? बेटा मालपुआ तूने पूड़ी खाई है? हाँ पूड़ी तो मैंने खाई है। ऐसी मीठी पूड़ी होती है, उनको आलू की सब्जी के साथ खाया जाता है, बड़ा आनंद आता है, गरम गरम एकदम मुलायम मुलायम आती है। मीठी पूड़ी? हाँ मैंने तो कभी खाई नहीं। हम खिलाएंगे, हम लेके आएंगे तेरे लिए। अब मौसा जी तुम लाते रहना अपने लिए, तो मेरे लिए तो एक चाउमीन ले आना और एक वो भी ले आना, वो जो बर्गर आता है ना, जानते होंगे। अरे चुप रहे। हाँ क्या बोला तूने? चाउमीन। चूमीन? चाउमीन। चाउमीन बेटा ये क्या होता है? अब इनको ये बताओ क्या होता है, इस गांव में बिकती नहीं है क्या? और दूसरी बार में क्या बोला? लंबी ऐसी होती है मैदा की। और क्या, और दूसरा क्या बताया था तुमने? बर्गर। बरगद? बरगद का पेड़ तो है ही नहीं, बरगद का पेड़ तो बहुत पुराना है भैया। बर्गर खाने का बर्गर? खाने का बर्गर? बेटा देख मुझे तो मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बाजार तो कुछ भी नहीं जानते। यहाँ कोई बाजार ही नहीं है, यहाँ तो बस एक कल्लू हलवाई की दुकान है। कल्लू हलवाई के यहाँ समोसे मिल जाएंगे, ज्यादा करेगी जलेबी मिल जाएंगी और ज्यादा करेगी बेड़े मिल जाएंगी, बेड़े मिल जाएंगे, मालपुए मिलती है। तो ये कैसा गाँव है, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता ना? बस चार चीज मिलती है, कैसे भी खा लो। अब ठीक है समोसे ले आऊं? तुम्हें जो मिले वो ले आना। चल ठीक है, कुछ है ही नहीं। चल चल आऊं मैं। कैसा गाँव है ये? और ताऊ राम राम। राम 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 राम। और सुखा तू बताइए बड़ा बढ़िया है कि नहीं? मैं बढ़िया हूँ ताऊ। भाई कुछ भी कहो, मेरे जीवन में तो सुख की प्राप्ति होगी दोबारा। सुख की प्राप्ति? तो मौज बहार? मौज बहार, इतना आनंद आ रहा है अब जिंदगी काटने का, ऐसा लग रहा है दोबारा से जिंदगी में नई ऊर्जा भर गई हो।
पूछ कैसे? ऐसा क्या हो गया बताओ। अरे वो लल्ली नहीं आ गई हमारी सीमा। अब ये समझ ले वो 8-10 दिन तो हो गए उसे। अच्छा। अब आज मुझसे बोली कि मौसा जी अब मैं कभी नहीं जाऊंगी अपने घर, मैं यही रहूंगी, मेरा मन लग गया है और मौसा जी मुझे नहीं जाना अब लौट के अपने घर। अरे वो ठीक यही है। रहेगी, अब यही खाएगी, यही पिएगी, यही रहेगी। अब पर एक चिंता लग गई है। क्या? अब ब्याह करने को कोई लड़का मिल जाए। ये कैसी बातें कर रहे हो? सुन तो ले। अरे हाथ पीले कर दूंगा, शायद जिंदगी भर जो मैंने पाप किए उसका कन्यादान करके मेरा फल मिल जाए। अच्छा है क्या नहीं? अच्छा। सुख मिल जाए, वृंदावन जाने की जरूरत ही ना पड़े, घर में ही वृंदावन। हाँ, मतलब कि दूसरों की फसल को काटने में लगे ना, हुए। ना, सुन तो ले। हाँ, हाँ, और सब ऐसा पता लड़का मिल जाए, देख सुन तो ले, कैसा हाँ, लड़का मिल जाए, हाँ। ऐसा लड़का मिल जाए 5-7 लाख रुपए मुझे दे जाए और क्या कहते हैं इस लड़की को ब्याह ले जाए और मैं उस पैसे से इस लड़की के जेवरात और चीज बर्तन बनवा दूं जो आराम से मजे की चले। अरे राम, बताओ तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ताऊ बता रहा हूँ तुम्हें मैं, हैं? तुम बढ़ापे में इस तरीके की ये बातें करते हो तुम। कैसी बात? हैं? मतलब ये लड़की किसी और की, उसे चिंता होनी चाहिए, वो शादी करेगा। तुम कौन होते हो भाई? तू कहाँ जाने बच्चों का सुख। तेरा तो ब्याह ही नहीं हुआ, मेरा तो ब्याह हुआ था, मेरे पे बच्चे नहीं हुए, लेकिन भगवान ने मेरे घर में एक संतान दे दी। अब मुझे इस लड़की के रूप में मेरी औलाद दे दी। अब मैं बस अच्छा सा लड़का देख के इसके हाथ पीले करने की ताऊ देखो सुनो, कोई रिश्ता हो तो बताइए। बता तो दूं, सुनो ऐसा है, बता तो दूंगा। हाँ। पर बात ये है, और देख सुन, बात है लड़के की, क्या? लड़का चाहे कैसा हो, बढ़िया हो ना हो, हाँ? लंगड़ा हो, लूला हो, मोटा हो, काड़ा हो, बहरा हो, कैसा भी हो, लड़का बस खेत हो ना हो, जमीन हो ना हो, मकान हो ना हो, दुकान हो ना हो, बस मुझे 5-7 लाख दे जाए और ब्याह ले। देखो ताऊ, मैं तुम्हारे जोड़ रहा हूँ हाथ और पैर पड़ जाऊँ तुम कहो तो। क्यों? सुनो, मैं इस मामले में मैं बिल्कुल वो नहीं करूंगा, ठीक है? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम लड़की के लिए लड़का ढूंढो, उसे कहीं झोंको, कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम जाओ। चल फिर भी बताइयो है कोई ढंगा सा लड़का। ना, मुझ में कोई नहीं है लड़का और लड़की। यहाँ अपने डाले पड़ रहे तुम। अरे चौधराय, राम राम। राम राम। कहाँ से आया? हाँ, कहीं से नहीं, बस वो खेत में काम करके आ रहा था, घर जा रहा था मैं। और बढ़िया हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ, और तू सुना? अरे मैं बढ़िया हूँ, पर अभी एक बड़ी विलम्ब घटना घटी। कोई मर गया क्या? अरे मरा तो नहीं है, यही तो बात है, मर जाए तब भी तो ठीक है। बात ये है, वो ताऊ ने बोला था, हाँ अब उनके यहाँ वो लड़की आई है, उनकी साड़ू की। हाँ। अब सुनो, उनने क्या भूमिका रचाई है, हाँ। सुनना। हाँ। उनने सोचा कि देख बेटा, लड़की आ गई मेरे यहाँ, अब मैं है कहा, मेरी शादी हो गई, मेरे पे बच्चे नहीं है, बीवी भी मेरी स्वर्गवास हो गई। हाँ। सुनना तुम अब पहले। अब सुनो, इनने ये बात कह दी, अब उनने क्या कही कि शादी भी मैं ही करूँगा, ये रहेगी भी यहाँ, खाएगी भी यहाँ। सुक्का, तू है का एक लड़का बता। अब बताओ, मतलब लड़की किसी और की चिंता उसे होनी चाहिए, इन्हें क्यों चिंता है भाई? मैंने तो उससे पहले ही मना करी बेवकूफ से। हाँ वो है ना कि चील के मुंह में मांस आ गया, है ना, यही तो बताओ। बड़ा दिमाग खराब है। हाँ, और फिर दूसरी बात क्या है, शादी करेगा, शादी वादी करने करेगा, बेचेगा, रकम बनाएगा। ये अरे यही तो कह रहे, अभी क्या मेरे से बात भाई, यूँ कह रहे कि 7 लाख रुपया दिलवा दियो, लड़का चाहे कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, भेड़ा हो, कांड़ा हो, कैसा भी लड़का हो, कैसा भी लड़का चलेगा, बस मुझे 7 लाख रुपए से मतलब है। खेत हो ना हो, कहीं झोंपड़ी पट्टी हो ना हो उसकी। अब बताओ कहाँ झोंकेंगे लड़की को, कैसे नरक में डाल रहे हैं, ये बताओ इनके। अरे हमें क्या मतलब, भाड़ में यहाँ से ना तो वो कम ना वो कम, हमें क्या लेना देना। अब ऐसा है कि वो तुमसे भी चकल्लस चलाएंगे, मुझे कुछ ऐसा लगता है। चकलस चलाएंगे, हमारे जाने तो कुछ भी कर, हमें कोई मतलब ना। हमने पूरे गांव का ठेका थोड़ी ले रखा है। तो बस यही बात है, उन्हें समझा देना, कह देना तो उन्हें। समझा देंगे, अगर समझ जाएगी तो ना तो निकल लेगी तो अब बढ़िया। वो लड़की हुई तो नहीं समझ रही, उस दिन तुमने कितनी समझाएगी, तू बेटा तू चली जा अब भी समय पर, वो तो नहीं, मेरे मौसा है, मौसा लेके डोलेंगे गोदी में, मौसा है। चल ठीक है भैया। चलो ठीक है, राम माँ। मौसा जी, मौसा जी। हाँ बिटिया। मौसा जी, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। है? पानी कैसा है? खारा पानी है बिल्कुल। हाँ तो बेटा, पेट खराब हो गया मेरा तो। खारा पानी है? और बेटा 40 साल से तो मैं पी रहा हूँ इस पानी को, हमें तो पेट में दर्द हुआ नहीं आज तक। मौसा जी, आपको तो कुछ होगा ही नहीं। तो क्या करूँगा? क्या करूँ? हाँ। अरे मेरे लिए वो आरओ का पानी ला दो। आरू का पानी? हाँ, यहाँ तो है नहीं, किसी और के यहाँ से ला दो। अरे कैसा पानी होता है आरू का? हमें क्या पता आरू का पानी कैसा होता है? अरे वो फिल्टर करा हुआ पानी होता है। बेटा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो यही नल का पानी पीना पड़ता है। और हाँ, बात अगर पानी वाली है
तो अगर मीठा पानी पीना हो तो मीठा पानी दे, नहर के बराबर में नल लग रहा है, उस पर मिलेगा तुझे। अरे किसी के यहाँ बिस्लरी की बोतल ला दो। यहाँ कुछ नहीं जानता, कोई बिस्लेरी और इसलेरी कोई चीज यहाँ नहीं है। यहाँ तो नल का हत्ता मारो और पानी को। अरे मेज में पानी कैसे लेके आऊंगी? और फिर कैसे लेके आएगी? चला के लेके आई हो बेटा। पहले उसमें अभी हत्ता भी लगाना पड़ेगा। ना ना ना, नहर वाले नल में तो हत्ता लग रहा है, घेर वाले में लगाना पड़ेगा। अच्छा, घेर वाले पे लगाना और नहर वाले पे जाना पड़ेगा। हाँ, आधा किलोमीटर है यहाँ से। जिस नहर पे मैं होके आई थी हाँ, वो तो बहुत दूर है। बार अरे मौसा जी, मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगी? पैरों से। अरे मौसा जी, वो भी पानी लेके आधा किलोमीटर दूर। हाँ बेटा, यहाँ तो ऐसे ही होता है। और खारा पीना चाहे तो यहाँ से बदला। मौसा जी, तुम ही ले आओ। नहीं बेटा, मुझ पर कहाँ चला जाता हूँ, मैं तो पानी पीता भी नहीं हूँ, मैं क्यों लाऊंगा? मैं नहीं पानी पीता। क्या पीते हो? मैं तो रोटी खाई, कहीं पे भंडारा मारा, कहीं पे पानी पिया, कहीं पे भंडारा मारा, कहीं पे अरे पानी। तुम कैसे मौसा जी हो? ऐसे ही मेरे मौसा लिए जी। पानी भी नहीं ला सकते? नहीं बेटा, मैं मुझ पे चला कहाँ जाता, मुझ पे तो डूबेगी भी नहीं। जा, चली जा, फिर धूप पड़ेगी तेज। ठीक है, जाती हूँ। ठंडे ठंडे में बल्ला जा। पानी पिएगी बिस्लेरी का? पिलाऊंगा तुझे पप्पा। 8 दिन और रुक जा बेटा। 8 दिन के बाद यहाँ से ऐसे दीपावली का से दिया चाट के जाएगी ना, जब आएगा आनंद। मेरी जेब में पैसे आ जाएंगे, आराम से खाते में डाल के चैन की जिंदगी जीऊंगा। खेत और पसंद आ गया है, 4 लाख मांग रहा है, लूंगा बेटा, उसी को लूंगा। 1 बीघा है तो क्या हुआ, काम में तो आता ही रहेगा। इतना दूर चलना पड़ेगा। क्या हो गया? अरे वो दीदी, पानी लेने जा रही थी मैं। हाँ हाँ, मौसा जी तो गए नहीं। तेरे तो घर में ही नल लगा हुआ है अरे उसमें तो खारा पानी आता है ना। ना। खारा तो आता है, लेकिन अब ये एक बात उस पानी बताओ, को पी के खारा ना तो मेरा- आएगा ही ना, जब कभी कभी चलेगा तो। उसका हत्ता निकाल के तो आपने मुंह रख बहुत लिया बुरा घर पानी में। है, उसे पी के ना मेरा तो पेट में दर्द हो गया। खूब बढ़िया पानी देता है वो, लेकिन ये कभी कभी चलता है। अब हत्ता निकाल के घर में डल लिया है। हाँ, वो पानी वैसे जाता नहीं है ये कह इसमें। रही हूँ, सुन। हाँ? मैं तो तेरे बहन समझ के बता रही हूँ, बाकी तेरी इच्छा है, ठीक है ना। अब जैसे तू करना चाहे वैसे तू करियो। देख, ये पानी वानी छोड़ और बैग उठा और अपने घर जा, ठीक है। लेकिन क्यों? अरे मैं जब थोड़ा कहना बहुत समझना काफी होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये आदमी फ्रॉड आदमी है, इसका खुद का कोई भरोसा नहीं। ये कहाँ से खाए, कहाँ से तुझे खिलाते हैं, ये बता तूने अब तक क्या खाया पिया? तो ले आते हैं, वही खा लेती हूँ। कभी पूड़ी ले आते हैं, कभी वो पुआ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। कभी सब्जी ये नहीं है तो रोटी नहीं है, रोटी है तो सब्जी नहीं है। वो कभी खाता ही नहीं है, उसके घर में है ही ना बनाने के लिए, तो तुझे क्या खिलाएगा? वो खुद ना खावे तो तुझे क्या खिलाएगा? वो बाहर से खाता है। घर में तो रोटी खाई नहीं कभी मेरे साथ तो उन्होंने। जब घर में कुछ है ही नहीं बनाने के लिए तो खाएगा क्या? वो भंडारे खा लेता है, मुझसे मांग लिया, किसी और से मांग लिया, पड़ोस में मांग लिया, गांव में मांग मांग के खा लिया। किसी से सब्जी ले ली तो किसी से रोटी ले ली, ऐसा करता है। अच्छा, पता चला वो मांग मांग के लेके आते मांग हैं। मांग के खाते हैं, वो कहीं लखपति ना है। मुझसे तो कह रहे थे मैं खरीद के लाता हूँ। हाँ, बहुत पैसे वाला है जो तो रोज तुझे ऐसे फ्री में दे देगा कोई। अच्छा, और मैं तो तुझसे ये कह रही हूँ कि तू घर चली जा, अपने फायदे में रहेगी। एक दिन वरना पछताएगी कि दीदी ने क्या कहा था मुझसे। गांव नाते के बहाने उससे मैं तुझे समझा रही हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ। चलो, मैं अब तो अजी बता दूँ वो नल कहाँ पर है, नहर वाला। नल तो बहुत दूर पड़ेगा वैसे। अभी और दूर वैसे है? तू एक काम करियो, वो शाम वो यहाँ से थोड़ी सी आगे चल के, हाँ, ये हाँ। कितना बड़ा मुंह होगा उस नल का, उसमें से भल्ला जा। उसमें पीने का पानी अच्छा है? अच्छा, उसमें अच्छा निकलता है। ठीक है, जा। देखो ठाकुर साहब, अरे क्या भाई साहब? मैंने आपको बता तो दिया, देखो गरीबी की हालत है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी और आपने मुझे पैसे भी बता दिए। मैंने 6 लाख की कहा था। लड़की हमारी पढ़ी लिखी है, लड़की हमारी पढ़ी लिखी है, बट डॉक्टरी करने वाली है। जब भी तो मैं तुम्हें 6 लाख रुपए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि देखो काफ़ी दिन हो गए, मैं भी, मेरे घर वाले भी चाहते थे कि ये शादी करे, तो मैं यही चाहता हूँ कि किसी गांव की लड़की से शादी हाँ, करूँ। हाँ, तुम पहले बताते थे मैं अपनी गाड़ी इधर ही तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी सड़क ही इतनी टूटी टाटी है तो अंदर से अरे, गाड़ी कैसे लेके बता आए? तो रहे, खड़ंजा है। अच्छा, जिंदगी खड़ंजा हो गई है, ये तो वैसे ही ठीक है, खड़ंजा तुम बात छोड़ो, वहाँ चलो। हाँ, हाँ। दिखाओ लड़की हाँ, कौन दिखवाऊंगा। सी है। चलो चलो चलो। और बोला प्रसाद, इतनी दूर चलना है? बस आ गया, घर ही आ रहा है आ बस। गया? मतलब ये लड़की है? ना ना, लड़की? अच्छा है, भगवान ने हाँ लड़की है, तो लड़की है नमस्ते ये। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाँ, लड़की है ये। अच्छा, मैं समझा वो शादी। ना ना ना, ये कौन बोलेंगे है ये? क्यों, क्या हो गया? ताऊ जी, है ऐसी कौन? कोई बात होती तो तो
निकल लेता बे। क्यों? अबे बुलडोजर तो मेरे घर पे भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो नहीं हाँ। वो ऐसा है लल्ली, ये है ना हमारे होने वाले दामाद हैं। नमस्ते करो। नमस्ते। आप नमस्ते। बेटा तुम भी करो नमस्ते, हाथ जोड़ के। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ। अच्छा ये बताओ, हाँ। तुम्हारे होने वाले दामाद कब है? तुम्हारी लौंडिया कहाँ है? अरे वो नहीं है मेरी साड़ू की लड़की, वो मैंने गोद ले ली ना। वो हाँ वो और ये हाँ। हाँ क्या हो गया? बड़ी है? हैं? बड़ी नहीं है, हाँ तुम बड़े हो। नहीं नहीं बड़े नहीं है, शरीर बड़ा है, नहीं, ऐसे कुछ बड़ा हाँ, नहीं है। शरीर ही शरीर बड़ा है, बाकी हाँ। बस अंदर दिल में झांक के देखो छोटा है। बहुत छोटा सा दिल है इनका, अरे पैसा बहुत है पर इनके पास। ये बताओ, हाँ इन्हें कहाँ से मतलब लेके आए? लेके आए? अरे ये क्या कहते हैं हमारे पास में, क्या कहते हैं वो है, क्या कहते हैं भूतपुरा गांव, उस गांव के प्रधान की बेटी है ये। लड़की को देखो और इनको देखो, जितनी इनकी एक बाजू है उतनी तो लड़की का शरीर भी नहीं है। तो बेटा कोई बात नहीं, हर आदमी मोटा थोड़ी होता है। अब मोटे आदमी, अब बेटा तू है, अब तेरे आदमी को अरे भैया कह भी कौन रहा है, जरा अपना शरीर तो देख लो तुम। हाँ, अरे तो तुमसे तो कमी है। नहीं तो हैं? कोई हैं? मुझ जैसी तो तुम में से एक और निकली आएगी। नहीं नहीं इनका वो भी क्या ऐसी है इसकी क्या? शादी हो गई है। अच्छा इसकी शादी हो गई। मेरी शादी हो गई है। हाँ इनके तो पति फिर- जो है हवाई जहाज चलाते हैं, लेकिन हाँ। वो खुद क्या कहते हैं साइकिल जैसी है। हैं? हवाई जहाज चलाते पतले हैं? दुबले है ना। हवाई जहाज चलाते हैं? हाँ पानी वाला। पानी पानी वाला, पानी का जहाज होता है बेटा। हाँ, पानी वाला अच्छा, जहाज। तो सही पानी। चलाते हैं ये, पानी वाला जहाज चलाते हैं तो अच्छी चलाते हैं। चलिए, चलो हम नहीं वैसे मैं ये कह रही हाँ, थी हाँ बेटा। कि आप उस लड़की से शादी ना करो तो अच्छा है। आपके लिए कोई दूसरी लड़की कोई और देख लो। एक मिनट हाँ मुझे कुछ लोचा लग रहा है। लोचा नहीं, बहुत बड़ा कोचा है। अच्छा बहन जी एक बात बताइए, आप इसी गांव की हैं क्या? मैं इसी गांव की लड़की हूँ। हाँ तो मतलब ये इस गांव नहीं की लड़की है, ये तो यहाँ रहती है 6-6 महीने। और ये अब ये बोलने तुम देंगे एक तब? मिनट रुक जाओ, हाँ, इनसे बिल्कुल, पूछना था ना, पूछ लीजिए। है ना। देखो शादी का मामला है। हाँ, बिल्कुल, एक जिंदगी दिन भर की। से अगर मैं कम से कम करीब 30-35 साल रुका हूँ तो मैं और रुक लूंगा। हाँ 10-15 साल और रुक जाऊंगा। 30-35 साल? हाँ 40 की है। 50 हाँ क्यों? अरे सुनो 40 सुनो, अरे एक मिनट बात तो सुन लो। हाँ तो क्या बता रही थी? मैं ये बता रही थी कि लड़की को अगर तुम देखोगे तो सिर्फ मुंह से यही निकलेगा, जा बहन तुझे मैंने छोड़ दिया। ना ना हाँ बहन बहुत निकलेगा। सुंदर है लड़की, सुशील सुंदर है, सुशील है। लेकिन कसम से आप उसके भैया कम बाप ज्यादा लगेंगे। अरे बकवास कम कर। जाके देख शहर में पुराने जो पुराने ट्रैक्टर है ना, वो नई नई कारें चला रहे हैं। हाँ हाँ इसे क्या पता। हाँ और सुनो मेरी बात सुनो, मैं शादी करने आया हूँ, मैं सोच रहा था गांव की लड़की से शादी करूंगा, गांव की भोली भाली लड़की होती है, और तुम कह रही हो कि लड़की मैं पानी बैग के बना। हाथ की रोटी बना के दिखने में तो अच्छे घर के लगते हो, अरे जाके किसी विदेशी मैडम से शादी कर लो। बहुत अच्छा। अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे संस्कारी हैं, हमारे पिताजी ने गांव से शादी करी, हाँ। हमारे दादाजी ने गांव से हाँ, शादी करी, इन्हें भी करनी हमारे चाहिए। गांव के जितने लोग हैं उन्होंने गांव से शादी करी। हाँ। तो हमने भी सोच लिया कि गाँव- शहर में रह के अपनी संस्कार नहीं भूलेंगे, गांव से ही शादी करेंगे। चलिए। समझे? इसीलिए हमारे अंदर जो है हमारे देश की धरती का और माताओं का खून है, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि एक गांव की सुशील हरी भरी लड़की मिल जाए। गांव से शादी करने में बुराई कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन जिस लड़की से तुम शादी करने जा रहे हो ना, जिस ऐसा लगता है कि लड़की- तुम्हारी बेटी है। उसका कैरेक्टर कैसा है ये? नहीं, मुझे तो लग रहा है कुछ गलत। कैरेक्टर उसका सही है, इनका खराब है। मेरा खराब। इनका इनकी सगी बेटी नहीं है। तो मैंने कब कहा मेरी बेटी है, मेरी अरे भैया, साड़ू की लड़की है। इन्होंने ये मैं साफ साफ बता दिया। इन्होंने ये कहा कि मेरे साड़ू की लड़की हाँ, है, माँ बाप ये नहीं है। बेचारे परेशान है, मैं इनका कैरेक्टर से क्या लेना देना, मुझे तो लड़की के कैरेक्टर से लेना देना है। लड़की का कैरेक्टर सही है, कद छोटा है और पतली है, बेटी जैसी लगेगी आपकी तो। अरे काय को बेटी जैसी लगेगी? अरे भैया आप जाके कहीं दूसरी जगह रिश्ता एक बात देखो, मुझे बता बड़ा तरस आ रहा है उसे अच्छा देख के। सोनिया एक बात बता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी क्या दुश्मनी है इनसे? बहुत हाँ। बड़ी देख लो बहुत बड़ी। क्या, एक मिनट बताओ क्या क्या दुश्मनी है? दुश्मनी ये है हाँ। कि आज तक ये इन्होंने क्या है कि इनके घर में एक नल लग रहा है। अच्छा। सरकारी नल है, अच्छा जगह पे इनकी में लग रहा हाँ, है। हाँ। इन्होंने क्या काम करा, वो हत्ता निकाल के रख लिया। अच्छा। अब एक बात बताओ, पानी तो पियाओ सबको लगाते, हाँ। इनकी गलत बात है या नहीं? हत्ता निकाल के रख लिया। अबे सरकारी नले तो हैं? हफ्ता क्यों निकाल के रख जगह दिया? तो मेरी है भाई अरे तो साहब। अरे जगह बात से क्यों? सुनो, हाँ, और तो फिर फिर? दूसरी बात, हाँ। जब नल लग रहा था, जब तो नापा दे रहे थे हाँ। कि ऐसी जगह वहां नहीं वहां लगाओ। जब इन्होंने क्यों मना नहीं किया था? तो मैंने नहीं किया था भाई। हाँ सरकार का फायदा। हाँ सरकार का फायदा, सरकार का फायदा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनकी तरफ है या मेरी तरफ? नहीं मैं तो दोनों तरफ हूँ, और समझे? ये बातें सारी छोड़ो अंकल हाँ। जी, मैं ये अंकल जी? हाँ अबे मैं किधर से अंकल लग रहा हूँ? साथ अबे अभी तो शादी भी नहीं हुई। चारों धाम से वो लग रहे हो अंकल अंकल। तो अगर मैं अंकल लग रहा हूँ ना, तो तुम आंटी लग रही हो। सही नहीं, बात है। नहीं, हाँ। मैं आंटी नहीं, हाँ। भले ही मैं इस गांव की लड़की हूँ, हाँ। और अगर आपको अंकल कहने में
दिक्कत है शादी तो? के बाद लड़की नहीं औरत हो जाती है। हाँ, तो और तुम कोई औरत बात नहीं, तुम तो पूरी बुलडोजर हो, चलता फिरता एक सांड हो। क्या अगर किसी के ऊपर गिर गई तो सही मतलब कह तो रहे मर हो जाएगा। तुम भी हाँ किसी चौधरी के सांड से कम नहीं। मैं बिल्कुल, नहीं सही पहचाना। चांद से। चांद से नहीं, सांड से। अरे ये मैं बताऊं, ये है ना, ये इसीलिए मैं तुम इससे तो बात ऐसे कराने लग नहीं चाह रहा रहे था हो जो आपकी। वो पुराने जमाने के टम्पू नहीं होते, मुंह बड़े मैं होते हैं बताऊं उनके, ना, ऐसे लग रहे हो मुझे। इस लड़की के पास तुम्हें रोकना नहीं चाह रहा था, ये थोड़ी सी चुगलखोर है, इसीलिए इसके घर में नहीं बनती, जैसे ही इसीलिए तुमने इसका इस गांव में आदमी। कदम रखा, हाँ। मैं बस ये समझ लो घेर पे जा रही थी, धरती हिल गई, मैंने कहा आप तो फट के छोड़े। नहीं, वाह, एक बात वाह, बताओ बेटा, वाह। इसीलिए तेरे घर में नहीं बनती, इसीलिए तेरा आदमी 6-6 महीने में नौकरी पे से आता है, 10-10 दिन के लिए बस। जब भी कसर निकाल रही है, हाँ, मतलब पानी वाली, पानी वाली। मतलब आइए, पानी नहीं आइए, पी पाएगा बेटी ना। इंतजार चलो, कर रही है। ठीक है अंकल, नमस्ते। नमस्ते। और आंटी जी शादी में आना, हाँ। खाना खा के ही जाना, अरे बहुत खाती है। बांध के भी ले आना। चले यार, अरे कैसी कैसे गांव की औरतें हैं मैंने तो मना किया था। अरे राम राम ताऊ। अभी क्या जवाब है? हैं? मतलब ये कौन है? ये ये कौन है? गाँव का सुक्की। भाई ये कौन है, किसको डाला है तुम? उठाना है? मेरा तुम अबे उठाओगे? पैदल पैदल आए, गाड़ी से है, बाहर गाड़ी खड़ी हुई तो सड़क पे। स्कॉर्पियो। गाड़ी? स्कॉर्पियो, हाँ। कैसी गाड़ी? 4 पहिए की कार है इन पे। अच्छा 5। तो ये हैं कौन, इनसे परिचय तो कराओ, कौन है ये? भूतपुरा सुना है तूने? भूतपुरा? हाँ, उसके प्रधान जी जो है ना, उनके बेटे हैं, हाँ। बड़े सबसे। अच्छा तुम सबसे बड़े बेटे हैं। हाँ। अच्छा शादी करना है, शादी। शादी करने आए। शादी करने आए हाँ। हैं? किसकी शादी कर रहे हो तुम? अरे अपनी लल्ली की। मेरे करम फूट गए। है? क्यों? मेरा मतलब इनसे शादी होगी? और क्या? क्यों? हैं? मुझे तो लग रहा है कि ये 3-4 बच्चों के बाप हैं। बकवास कम कर अपनी। अबे कैसा? ये खुद बच्चे हैं अभी। भैया, हाँ? शहर में लोग जो है ज्यादा उम्र के बाद शादी करते हैं, और मैं कहीं क्यों? ज्यादा उम्र लग जाए, निकल जाए ना, तो बड़ी मुश्किल से रिश्ते मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे पटा के रिश्ता लाया हूं मैं। 6 लाख रुपए दिए इनको, तब जब रिश्ता हुआ है। हाँ, अच्छा ये बताओ, लड़की सही है ना? लड़की तो सही है, पर मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। बकवास कम कर अपनी। है, लड़की ठीक है, मुझे मेरे अंदर क्या कमी है? तुम्हारे अंदर कमी कमी दिख रही है, ये देखना, ये क्या निकल रहा है ये? अरे ये तो खाने पीने अबे का खाने शरीर है, पीने से बॉडी बिल्डिंग बना रखी ये है। दिख रहे खाने पीने से। अब तुम्हारी तरह जो सरकार के दिए हुए राशन पे थोड़ी चल रहा हूँ, हाँ। खुद की कमाई से खा रहा हूँ। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, तुम बहुत गलत कर रहे हो। क्यों? नरक में जाओगे, नरक में। अरे नरक में फायदा है जाने में। अच्छा एक बात बताओ, बताऊं? हाँ। तुम इस गांव के सबसे बुरे आदमी लग रहे हो। हर नहीं, आदमी नहीं। तुम्हारी बुराई क्यों कर रहा है? वजह है। अभी वो जो वो गई थी, वो भी तुम्हारी बुराई कर ये तो रही बुरे हैं ये। ठाकुर साहब एक बुरे? बात बताऊं? अच्छा एक चुप रहे, बताओ इनके बारे में क्या बात ये है? बुरे हैं। कैसे? कैसे? ये ऐसे बुरे हैं हाँ। कि इनके फंदे में जो फंस गया, हाँ। समझ लो उसका बेड़ा गर्क कर दिया ना। मैंने तेरे साथ क्या बुरा किया ये? है? क्या बुरा हाँ, किया? इनके साथ क्या बुरा किया? यूं कहो कि क्या अच्छा किया तुमने मेरे साथ, ये नहीं, बताओ। तो बता तो सही, बुरा क्या किया? अरे भैया, बिना बात रोके हुए बात भी बताएगा या यही करता रहेगा कि ये ऐसा? मैंने तेरे साथ क्या परेशानी रखी? अरे हाँ, बात बता। ये है, देखो सुनो, हाँ, बता। इन्होंने देखो सरकारी नल होते हैं, हाँ। सरकारी नल सरकार के होते हैं, है ना। अब देखो सरकारी नल का हत्ता निकाल के खुद खा गए, अब उसमें पानी नहीं भरने देते, जब इनको जरूरत होती है तब हत्ता लगाते हैं। बताओ, ये है बिल्कुल गंदी बात है। बस सरकारी नल का क्या चक्कर है भाई? चक्कर ये तुम है। लोगों को पानी पीने दोगे या नहीं देने? और सुनो, वजह है उसमें। और क्या? तुम सुनो, साड़ू की लड़की घूमने आई इनके घर पे, हाँ, तो? ठीक है, अब उससे तुम्हारी शादी करा रहे हैं, तुम ये तो कहाँ अच्छी पे? बात है, बेचारी को घर बार मिल जाएगा। अबे मेरा घर देख, सारे 10-10 नौकर है मेरे घर में। क्या घर मिलेगा तुम्हारा? हाँ। हैं? क्या? वो बेचारी फूल जैसी बेटी, अभी कुंवारी कन्या। तो मैं हैं? क्या गोभी का फूल हूँ? अच्छा, तुम 50 साल के, कल बड़ा सो आज मर जाए तुम, तुम्हारा कोई भरोसा? भाई ये आदमी है, ये ऐसे टैटू दबा के मार दूंगा। मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि इस आदमी की कमी क्या है? तू दुनिया भर की मेरी कमी निकाल रहा है। बताओ। अबे मेरे अंदर क्या कमी है बे? अबे इनकी भी तो कमी है, अबे बता। जाके देख, मेरे यहाँ पर हर आदमी जो है सलाम ठोकता है। अच्छा। प्रधान है मेरे बाप। अच्छा, हाँ, अब आगे चल के ये भी बनेंगे और क्या? प्रधान। मुझे लगता है तुमने उस बेटी का बेड़ा बेटा गर्क- देख, सुन मेरी बात, मैंने उसके लिए जीवन भर का सुख देखा है। देखो ये पैसे वाले अच्छे, हाँ। मेरी बेटी इनके घर में जाएगी तो जीवन भर सुख पाएगी। सुख पाएगी। खाने से कमी नहीं, पीने से खाने कमी से। नहीं, एसी, आरओ का पानी, चिकन बिरयानी सब मिलेगा उसे। किसको समझा रहा है? ये गोबर में रहने वाले इंसान है। अच्छा, उस गोबर से ही ये समझ लो, हम उन गोबर के हाथों से अनाज पैदा करते हैं और तुम रोटी खाते हो। शुक्र है इसने ये ना क्या, मैं गोबर से निकाल के गैस बनाता हूँ, उस पर रोटियां सेकता हूँ। हाँ, बात तो सही है। हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ऐसा है, तू बकवास की बातें मत कर। हाँ, अब सर। ऐसा है, मेरी लड़की के लिए मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूंगा। बस और क्या? बताओ, मैं तुमसे फिर एक बार कह रहा हूँ, मान जाओ। देखो, असत्य के रास्ते पे चल रहे हो, सत्य के मैं रास्ते। मानूं।
न मानोगे? न मानूं न न मानूं मानोगे? नहीं मानूं। न मानोगे? नहीं अब तू सुन ये बहुत देर से ना मानोगे कर रहा, तू ना मानेगा, ऐसा रैप्टा मारूंगा वहां पर गांव के बाहर जाके गिरेगा। मालूम है क्यों जल रहा है? इसमें हाँ। भी वजह, इसका हाँ। ब्याह नहीं हुआ, ये उस बेटी के चक्कर में था। सही अब बताऊं तू तो। ब्याह करियो भी मत। क्या? पता नहीं कौन सी बेचारी तेरी, तू जैसी उसकी शक्ल देखेगा वो विधवा हो जाएगी। निकल। हाँ। तू शकल देखेगा वो विधवा हो जाएगी। सोच कितनी दूर तक की बात सुनो, कह दी बात इनने। कर रहे हैं? अबे तू तो शादियों में लूटने वाले लड्डू वाला आदमी लग रहा है। चल भाग यहाँ से। ऐसा करो, उस लड़की का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, तुम्हें कहीं नरक में ठौर नहीं मिलेगा, बता रहा माँ हूँ। तूने अपने पहले हाँ। चूल्हे टिका रखे हैं। बे, तो मुझे कैसा जब- गाँव है तेरा? मेरी बेइज्जती कर रहे हैं यार। मेरे अंदर कमी क्या है? जिसकी कोई इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती क्या? हाँ बात तो सही कह रहा है, हाँ। तेरी भी इज्जत न लग रही मुझे तो। ये बस हमारा घर। हाँ ये हाँ। हाँ ठीक है। गरीबी में थोड़ा पुराना है। हाँ तो कोई बात नहीं। अब देख, मैंने पैसे दे दिए, मरम्मत करा लेना घर की, है? बेटी को बुलाता हूँ। अच्छा बनाओ ब्रो। अरे बिटिया सीमा, सीमा बेटी। मौसा जी आ गए। मौसा जी ये कौन है? ये बेटा तेरे होने वाले पति। क्या? हाँ एक मिनट, ये वो लड़की है हाँ जिससे तुम मेरी शादी कराने जा रहे हो? हाँ। मौसा जी आप पागल तो नहीं हो गए? अरे कितनी देखना, कितनी सुंदर सुपत्रा, एकदम कितनी खूबसूरत सी है। बिल्कुल सही कह रहे हो। वो जितने भी गांव वाले थे ना बिल्कुल सही कह रहे थे। अरे इसकी शक्ल देख और इसकी उम्र देख और मेरी उम्र देख, शर्म नहीं आती? मैं तो ये सोच रहा था कोई गांव की हट्टी कट्टी सी लड़की होगी जिससे तू मेरी शादी कराने ले जा रहा है। अरे तो इसमें क्या कमी है? देखो तुम्हें तो ब्याह करना है। अरे इसमें कमी नहीं है, कमी तेरे अंदर है। अगर तुम जैसे देश के लिए अगर 2-4 और हो जाएं तो रिश्तेदार पर रिश्तेदार भरोसा करना छोड़ देगा। अबे ये तुम्हारे भाई साड़ू की बेटी है ना? हाँ, साड़ू। तुम्हारी बेटी ऐसी है। हाँ बेटी है ही। अगर काश तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या इसका सौदा करते किसी अमीर से? बोलो। मौसा जी आप इतने गिरे हुए निकले हो गए, मुझे नहीं पता था। मैं एक दिन भी नहीं रुकती यहाँ पर। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों की वजह से। पता है आज लोग पता नहीं क्या सोचते, रिश्तेदारों पे भरोसा करना छोड़ दिया। अरे ये मासूम सी लड़की है, अगर ये पढ़ना चाहती है इसको पढ़ाओ। और हाँ एक बात और, जो मैंने तुम्हें 6 लाख रुपए दिए ना, इसकी एजुकेशन पे खर्च करो। मुझे ज़रूरत नहीं है शादी की। अरे मेरी शादी हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी का कैरियर अगर बिगड़ गया ना तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं अरे कर तो पाऊंगा। आज नहीं तो कल तो इसकी शादी करनी ही। हाँ तो करनी पड़ेगी ना। तो मैं सोच रहा था आज ही इसके हाथ पीले कर दूं, शादी के बाद पढ़ती रहती। शादी के बाद पढ़ती रहती, साफ साफ कहो ना, पैसे लेके दूसरे के पल्ले बांध दो, सारी जिंदगी उसी के करती रहेगी। मैं इस जैसी कम से कम 100-150 बेटियों को रख सकता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास, लेकिन मैं कहाँ का ढूंढूंगा। लेकिन हाँ आज एक बात हमेशा याद रखना। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सीमा। सीमा। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर किसी बच्ची का भविष्य बिगाड़ना हो ना तो 2 मिनट लगते हैं, और अगर संभालना हो ना तो पूरी ज़िंदगी तबाह करनी पड़ती है। अरे बेटियां तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद होती हैं, जो तुम जैसे बाप, खैर तुम्हारे क्या मुँह लगूं, तुम तो बाप क्या, इस मासूम बच्ची को तुम्हारे साड़ू की बेटी थी। अरे बेटी थी, बेटी नहीं है ना तुम्हारी। काश अगर तुम्हारी बेटी होती ना तो तुम्हें इस चीज़ का एहसास होता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और हाँ एक बात और, तुम कौन से गांव की हो? बहजोई की है। बहजोई के पास गांव पड़ता है बिजनौरा। बिजनौरा की गांव की है। तुम्हारे माँ बाप नहीं है? नहीं, तभी तो ऐसे इंसान के पास रहने आ गई थी। पता है एक चीज़ क्या होती है, ये जो लड़कियां होती हैं ना, इनकी मजबूरियों का फ़ायदा बहुत लोग उठा लेते हैं। सोचते हैं कि अगर माँ बाप नहीं है तो बेटी तो एक बोझ हो जाती है, इसलिए तुमने भी इसको बोझ समझा है और इस बोझ को जो है मेरे लिए बांध रहे हो। अरे कम से कम इसकी और मेरी उम्र तो देखते। अरे मेरी शादी ना हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एक चीज़ और, मैंने कल तुम्हें पैसे दिए थे, वो कहाँ हैं? अंदर है। लेके आओ। पैसे भी लेके बैठ ली। तुम नीच बेफिक्र रहो। आदमी है। मुझे नहीं पता था कि मेरा मौसा जी ऐसे निकलेंगे। तुम बेफिक्र रहो। देखो तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, और मैं ऐसा नहीं। जब ये पहली बार मेरे पास गया था ना, मैं पहली नज़र में पहचान गया था कि ये 1 नंबर का गलत आदमी है। इधर आओ। ये जो तुमने पैसे लिए ना मुझसे, अब ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं और ना ही मेरे हैं, ये इस बच्ची के पैसे हैं। लो ले लो। और हाँ ये समझना कि एक भाई ने अपनी बहन को एक छोटी सी तोहफा दिया है, और जितने भी पैसे की ज़रूरत पड़े मेरे यहाँ आ जाना, कभी भी पैसे लेके जाना, ठीक है? ठीक है भैया। और तुम बनना क्या चाहती हो? डॉक्टर। तुम बेफिक्र हो।
तुम एक डॉक्टर बनोगी, देखा? मैं इन पैसों को अपनी पढ़ाई में खर्च करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखा? एक डॉक्टर की जिंदगी खराब कर रहे हो तुम, हैं? अरे गांव के लोग देखो, आज डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम जैसे कमीने लोग जो है उनको रोक देते हो। मौसा जी, मैं तो क्या, तो मैं कोई भी माफ नहीं कर सकता। और हाँ सुनो, ये मौसा जी अब तुम्हारे सुधर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि अगर इनकी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म बची होगी ना तो दोबारा ये हरकतें नहीं करेंगे। और हाँ एक चीज़, मुझे इस आदमी को बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम एक काम करो, अपना सामान लाओ, मैं तुम्हारे गांव छोड़ क्या? दूंगा। मुझे भी इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जाओ सामान लेके मैं आओ। अपना बैग लेके आती हूँ। लेके आओ। और हाँ, झोला छाप आदमी जो नल का हत्ता बेचा है ना, थोड़े बहुत पैसे अगर शर्म हो तो उस नल के हत्ते को ले आके उन गरीबों का भला करो जो गांव के हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ इंसान की वो होती है कि पड़ोसी, गांव वाले, रिश्तेदार, अगर उसमें उसकी इज्जत नहीं है ना तो दुनिया में किसी कोने में नहीं है। और शर्म हो तो ये याद रखना, और गांव का नल भी ठीक कर देना। चलो। और हाँ, अगर पैसे ना हो नल के तो मुझे ले आना, पैसे मुझसे ले आना।